जय श्री कृष्ण दोस्तों। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 मास के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस 4 महीनों में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को मनाई जा रही है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे और अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित होंगे। इसे चतुर्मास कहते हैं। भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। देवशयनी एकादशी तिथि 9 जुलाई 2022 को शाम 4:39 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या महत्व है देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ के महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान श्री हरि विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और भगवान की कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसे चतुर्मास की शुरुआत भी कहते हैं। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है, इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों का परिणाम भी शुभ नहीं होता। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी में साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुक जाते हैं और प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पूजन के लाभ के विषय में। तो देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी परेशानी खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत के करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु तथा राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा हम पर बरसती रहे। इस दिन हमें भगवान विष्णु के चित्र पर दीप जलाना चाहिए, पीली वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए और पीला वस्त्र ही अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि का नाम जप करें। हरि का नाम अपने आप में ही एक मंत्र है। जब तुलसी या चंदन की माला से करना चाहिए। इसके बाद आरती करें और विशेष हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें।